अपराध के अन्वेषण में एक नया मुकाम हासिल किया है हाथरस पुलिस ने। और इसमें यह है कि जो एक मेवात गैंग है, जिसको कि आपने बहुत सारा सुना होगा मेवात गैंग के बारे में। तो ये क्या करते थे कि जब हम लोग को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि आप मिलिट्री की वर्दी पहनकर अपना फोटो डीपी पे लगाकर एक मिलिट्री ऑफिसर बनने का एक प्रिटेंड करते थे। ठीक है, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ। और उसके पश्चात जब कोई ये ट्रांसपोर्टर को कनेक्ट करते थे और उनको कहते थे कि मैं अमुक ऑफिसर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ से झांसी हो गया है और मुझे एक अपना सामान वहाँ भिजवाना है। मैं इनका दो मॉडस ऑपरेंडी उसमें एक बता रहा हूँ फर्स्ट। उसके बाद जब उन्होंने ट्रांसपोर्टर को कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रांसपोर्टर में कहा कि ठीक है मेरा उन्होंने सामान वामान भी दिखा दिया वीडियो पे कि सब सामान जाना है। तब उसको कहते थे कि चूंकि आपको एक एडवांस में एक पैसा आपको देना होगा, तो चूंकि आप हमारी कंपनी से हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ पैसा उनसे लेते थे। और उसके पश्चात वो अकाउंट, जैसे ही वो पैसा इनके अकाउंट में आता है, वो अकाउंट बंद हो जाता है। इसी तरह से ये अन्य पुलिस ऑफिसर बनकर और अन्य सीबीआई एजेंसी मैंने सीबीआई के ऑफिसर बनकर इस तरह से लोगों को एक धमकाकर और उनको प्रलोभित करके और अन्यान्य तरीकों से उनको एक अपने मकड़ी जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा लेते थे। जैसे ही पैसा आ जाता है तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी कि कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक आदमी इसमें फ़ोन करेगा और फ़ोन करने के पश्चात वो उसको कन्विंस करेगा कि मैंने आपको ऐसे ऐसे करना है, आप मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आपके विरुद्ध ऐसा मुकदमा है और आपके अगेंस्ट ऐसी शिकायत है, यदि तुमने नहीं किया और आपको इतना जुर्माना भरना है। मान के चलिए उससे 50,000 रुपये आ गए। जैसे ही पैसे आए, मैंने ए के पास पैसा आया, एक्स के पास पैसा आया, एक्स ने तुरंत, चूंकि उसको पता है कि यदि ये साइबर फ्रॉड होगा तो 1930 पे जैसे ही शिकायत जाएगी वो खाता ब्लॉक होगा। जैसे ही पैसा आया विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में एक उस पैसे को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। अब वो ट्रांसफर वो अकाउंट भी ट्रेस हो जाएगा 1930 पे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे ही वो उस पैसे को तुरंत एटीएम से विड्रॉ कर देगा। अब यहाँ से चेन ब्रेक हुई। 1930 की चेन कहाँ से, खाते से खाता पैसा जा रहा है, तब तक तो हमारी चेन बनी हुई है। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ हो गया। अब एटीएम से पैसा विड्रॉ होने के बाद वो व्यक्ति तुरंत तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, अब यहाँ पे इन्होंने ये जानते थे कि हमारा खाता तो ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एटीएम से पैसा निकालने के बाद हम किसके खाते में जमा कर रहे हैं, ये हमारी चेन ब्लॉक हो जाती थी। क्योंकि वो व्यक्ति खाता भी फर्जी होता है, वो फोन नंबर भी फर्जी होता है और उसकी आईडी भी फर्जी होती है। तो अब वहां से हम आगे जा नहीं पाते थे। तो एक ग्राउंड और टेक्निकल इनपुट के माध्यम से कुछ ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों का गिरोह आगरा में है और यहाँ पे हाथरस के कई व्यक्तियों का उन्होंने ऐसा भयादोहन किया है। इस पे सूचना पे कार्रवाई हुई और इसमें करीबन आपने देखा होगा कि ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, उसमें मुख्य व्यक्ति जो अभी है वो इरफान है। ठीक है, इरफान ये पूरा गैंग चलाता है। इसमें सभी ज़्यादातर 8वां 9वां पास है, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट इन, मैंने वो कैसे कन्विंस किया जाता है उसको कन्विंस करने में बहुत। इनका नाम वसीम, अंसार, हमजा, हाशिम, तारिफ और इरफान है। ये मेवात गैंग के सदस्य हैं। अभी हम लोग इसको वहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है वो भी देख रहे हैं इसको। और इस तरह से सभी का कमीशन फिक्स था। जो पैसा मुख्य व्यक्ति है इरफान, उसके पास 50% रहेगा। जो फोन करेगा उसके पास 10 to 15% जाएगा। जो पैसा एटीएम से विड्रॉ करेगा वो अपना कट निकालेगा, वो 10% अपना रखेगा। इस तरह से पैसा, अभी तक की जानकारी के अनुसार इन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक का इस तरह से पैसा एटीएम से निकाला है। मैंने गबन जो फ्रॉड किया है, 1 करोड़ रुपया बता रहे कि कम से कम 1 करोड़ रुपया हम लोग एटीएम से निकाल चुके हैं और इसको डिफरेंट जगहों पे लगा चुके। बैंक तो इसमें कई बैंक है, 17 बैंकों, इसमें 17 एटीएम कार्ड तो अभी तक बरामद हुए, 7 बैंकों की, जिसमें कोई प्राइवेट और कुछ नेशनलाइज्ड बैंक भी है। 17 एटीएम कार्ड प्राप्त हुए, कुछ फोन, करीबन 8 फोन बरामद हुए। आधार कार्ड भी इनके पास जो है वो फर्जी है, करीबन 13 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुए। इस संबंध में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ नकद पैसे करीबन 15,000 रुपए हैं। इसमें हमारी मिशन शक्ति की टीम ने और इंस्पेक्टर जो कोतवाली हैं गिरीश और एसओजी की टिप ऑफ पे मिशन शक्ति की टीम ने, जिसमें कि आपकी छवि, प्रियंका और बबली एक महिला थी, इन्होंने भी इसमें काम किया है। तो इससे एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है और इससे जागरूक